स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है और अभिक्रिया के वेग के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है यह बताया जा चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो एक बार और परिभाषा को आपको रिवीजन कर लीजिए। जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे तुरंत आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे इसका परिभाषा होगा कि एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो यहाँ लिखेंगे एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को लिख सकते हैं। होने वाला परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे dx बटा dt या r से प्रदर्शित करते हैं। r से प्रदर्शित करते हैं। तो अब अभिक्रिया का वेग का सूत्र क्या होता है तो यहाँ नोट कर लेंगे कि अभिक्रिया का वेग जो है तो अभिक्रिया का वेग का सूत्र क्या होता है तो dx बटा क्या है dt है। तो इसी सूत्र से यह परिभाषा को लिखा गया है क्योंकि यह बटा में क्या है t है। तो जब बटा में t है तो इसको एकांक पढ़ा जाता है। एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इसी सूत्र से यह परिभाषा ऊपर जो है बनाया गया है। तो आप परिभाषा को एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो परिभाषा को क्या होगा याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात करते हैं अब इसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है A और यहाँ लिखा गया A। तो A है प्लस जो है B है एरो कर लेंगे और ये बनेगा C और यहाँ लिखेंगे C प्लस D और यहाँ लिखेंगे D। तो इसे अभिकारक कहते हैं और इसको जो है उत्पाद कहते हैं। तो यह अभिकारक के जो है अभिक्रिया का वेग क्या बनेगा और उत्पाद के जो अभिक्रिया का वेग क्या बनेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अभिकारक का जो अभिक्रिया का वेग होता है वह ऋणात्मक होता है और उत्पाद का जो अभिक्रिया का वेग होता है वह धनात्मक होता है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे तो यहाँ नोट कर लेंगे अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग कैसे बनाया जाएगा आपको सीखना है कैसे बनाया जाता है। तो अभिक्रिया का वेग कैसे बनेगा तो यहाँ पे जो है अब यह जो है अभिकारक है और यह क्या है उत्पाद है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे -1 बटा कर लेंगे और यहाँ जो है यहाँ ए जो लिखा गया है तो यहाँ पे इसको जो है ए लिख लेंगे
और यहाँ पे लिखेंगे डी और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर ए बटा क्या हो जाएगा डी टी। कैसे यह बना है एक बार और समझेंगे। यह जो ए है, जो यहाँ जो संख्या ए दिखा रहा है, तो यहाँ -1 बटा ए लिख देंगे और यहाँ डी ए बटा क्या बनेगा डी टी। अब इसी प्रकार इसको जो बनाएंगे तो क्या बनेगा, बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे -1 बटा और यह बन जाएगा क्या b बन जाएगा और यहाँ कोष्टक में लिख करके यहाँ लिखेंगे d, कोष्टक में क्या रहेगा b, डी बी बटा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो यह क्यों माइनस हुआ है, क्योंकि जो है यह अभिकारक है और अभिकारक जो है जो ऋणात्मक होते हैं और उत्पाद जो होते हैं वह धनात्मक होते हैं। अब इसके लिए जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस और 1 बटा लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सी और यहाँ लिखेंगे डी सी बटा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब बराबर कर लेंगे, फिर हम पुनः बराबर करके और इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या बनेगा +1 बटा डी और यहाँ लिखेंगे डी और यहाँ पे क्या होगा बड़ा आपका जो होगा डी हो जाएगा बड़ा, अब बटा आपका क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। यहाँ पर एक जो है छोटा और बड़ा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा छोटा बड़ा पे, तो यह जो है डी जो है छोटा रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा बड़ा रहेगा, क्योंकि इसके लिए जब बनाएंगे तो डी यहाँ प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह जो है उत्पाद है तो उत्पाद क्या होगा प्लस होगा और जो अभिकारक होगा वह क्या होगा माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसे जो है इसके बराबर आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ जगह न होने की वजह से हम नीचे लिख दिए हैं। तो आपको ये कैसा लगा अभिक्रिया का वेग, क्या समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अब अगला हम लोग समझेंगे, अगर यहाँ पे इसका अभिक्रिया का वेग बनाना हो, जैसे लिखा गया है यम1 और यम1 है और यहाँ जो है ए है और प्लस लिख लेंगे यहाँ पर प्लस और यहाँ जो है यम2 है और यहाँ जो है बी है, एरो है और यहाँ जो बना है यन1 है, सी है, प्लस है, यन2 है और यहाँ जो है डी है। तो यह जो है अभिकारक है और यह जो है उत्पाद है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा अभिक्रिया का वेग, तो यहाँ पे पहले नोट करेंगे अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग यहाँ नोट करने के बाद कैसे इसको बनाया जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग बराबर कर देंगे। अब यहाँ बराबर करने के बाद से यह जो यम1 देख रहे हैं तो क्या बनेगा, यह -1 बटा यम1 हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यह अभिकारक है और यहाँ लिखेंगे डी और यहाँ लिखेंगे कोष्टक में ए बटा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। बराबर कर लेंगे, माइनस होगा 1 बटा क्या बनेगा यम2, अब यम2 हो जाएगा और यहाँ डी बी हो जाएगा, डी बी बटा क्या होगा डी टी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। और यहाँ लिखेंगे प्लस, अब ये प्लस बन जाएगा तो 1 बटा क्या बनेगा यन1, 1 बटा क्या हो जाएगा यन1 बट यन1 इसके बाद से डी कोष्टक में सी बटा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। बराबर हो गया, प्लस होगा 1 बटा यन2 होगा डी और यहाँ पर डी बटा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो बनाना आप लोग सीख लीजिए, जहाँ दिक्कत है वहाँ पे ज़रूर क्या कीजिए कमेंट कीजिए। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए। तो ऐसे जो है अन्य भी अभिक्रिया का जो है अभिक्रिया का वेग को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो अब यहाँ नीचे नोट कर लीजिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं, तो यहाँ नोट कर लेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कारक निम्न हैं। तो पहला क्या है, तो अभिकारक की सांद्रता। पहला लिखेंगे अब यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता है। तो पहला जो नोट कर सकते हैं यहाँ पर, पहला अभिकारक की सांद्रता।
तो अभिकारक की सांद्रता पर क्या यह कारक होगा, क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे अब कि अभिकारक के सांद्रता घटाने से उत्पाद की सांद्रता जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती हैं। उत्पाद की सांद्रता क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो पहला कारक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभिकारक की जो सांद्रता का अर्थ क्या है। जब अभिकारक की सांद्रता जब बढ़ाते हैं तो उत्पाद की सांद्रता भी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो पहला कारक जो है नोट कर लीजिए। दूसरा कारक जो है ताप है। दूसरा कारक क्या है, ताप है। अब ताप को नोट करेंगे। तो अब यहाँ लिख देंगे ताप। तो जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा क्या है, ताप है। तो ताप से क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख देंगे ताप के आगे लिखेंगे किसी अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने से उनके अणुओं के प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ताप से क्या होगा, तो किसी अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने से, मतलब किसी अभिक्रिया को जो ताप में अगर वृद्धि कर दें तो उनके अणुओं के जो प्रभावी टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़ लेंगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब तीसरा जो कारण क्या है, इसका अभिक्रिया प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उत्प्रेरक के प्रभाव। उत्प्रेरक के प्रभाव क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब आगे यहाँ नोट कर लेंगे कि उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अभी अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी आपको हो जाएगा कि संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा दें, मान को क्या कर दें, घटा दें, तो अभिक्रिया का वेग घटा दे तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अब इसके बारे में समझेंगे।
उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेग को घटाते और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो उत्प्रेरक है, जो संक्रियण ऊर्जा का मान को अगर घटा दें तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर संक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घट जाता है। तो ध्यान दीजिए उत्प्रेरक के प्रभाव क्या है। तो अब अगला हम लोग समझेंगे। तो चौथा जो है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा। ये हम जो बताया जा रहा है क्या है, तो यह जो है अभिक्रिया के प्रभावित करने वाले जो हैं क्या हैं, कारक हैं। तो यह पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इसमें, तो अगर इसका क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल का मान अगर बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, होने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी कितना आसान है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, जब पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर वृद्धि कर दें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल का कम कर दें, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अगर कम हो जाए तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो 4 जो है इसका जो कारक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 5वां जो कारक है प्रकाश का प्रभाव, क्या है, प्रकाश का प्रभाव। तो प्रकाश का प्रभाव क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो इसे आप लोग कॉपी में अपने क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए, जिससे एक नोट्स भी आप लोग को क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो प्रकाश का प्रभाव क्या है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ताप में वृद्धि होती है, जिसके कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में ताप में वृद्धि, ताप में क्या होती है, वृद्धि, ताप में वृद्धि होती हैं। तो प्रकाश अगर होगा तो प्रकाश के द्वारा क्या होगा, ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती हैं, जिसके कारण टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं और अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया होगा यह कि अगर प्रकाश की उपस्थिति में ताप में क्या किया जाए, वृद्धि होती है, जिसके कारण टक्करों की संख्या बढ़ती है और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो यह जो है अभिक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक थे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही आज बताया जाएगा। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।